दोस्तों, आइए जानते हैं इस धरती पर भगवान कब कब अवतार लेते हैं। वर्तमान के भीषण समय में अनेक प्रकार के अत्याचारों को फैलते देखकर धार्मिक जगत में एक प्रकार की हलचल सी हो रही है। इस प्रकार पापों का प्रसार देखकर सहज ही सहृदय मनुष्य के हृदय में एक प्रश्न उठ जाता है। प्रश्न, भगवान अवतार कब लेते हैं? वर्तमान में इतने अत्याचारों के होते हुए भी भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? क्या गीता में की हुई प्रतिज्ञा ठीक नहीं है? उत्तर, गीता में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है वह निश्चय ही ठीक है। अभी अवतार लेने का समय नहीं आया, नहीं तो भगवान अवश्य ही अवतार ले लेते। भगवान स्वयं कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूपों को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों को उद्धार करने का लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। जब जब पूर्व काल में भगवान ने अवतार लिया है, उस समय की परिस्थिति का आप जरा सा विचार करें तो पता लग सकता है कि उस समय कितना पापपूर्ण और भीषण समय था। सत्ययुग में हिरण्याकश के राज्य में ऐसी राजाज्ञा थी कि जो धर्माचरण और हरि की भक्ति करे उसे फांसी दे दो, हरि का नाम भी न कोई ले पावे। इस प्रकार की राजाज्ञा राजा के स्वपुत्र प्रहलाद ने न मानी तो उसे भी घोर दंड दिया गया। एक दिन हिरण्याकश प्रहलाद को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा, तूने क्या पढ़ा है? जरा मुझे सुना। प्रहलाद कहा, पिताजी, मैंने जो पढ़ा है वह सुनिए। भगवान विष्णु के नाम और गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के विग्रह का पूजन करना और उनके नमस्कार करना, दास भाव से आज्ञा का पालन करना, सखा भाव से प्रेम करना और सर्वस्व सहित अपने आप को समर्पण करना। ऐसी बात सुनकर हिरण्याकश और चौंक पड़ा और उसने पूछा, यह बात तुझे किसने सिखाई? मेरे राज्य में मेरे परम शत्रु विष्णु की भक्ति का उपदेश देकर मेरे हाथ से कौन मृत्यु मुख में जाना चाहता है? प्रहलाद बोले, हे पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। हे तात, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? पिताजी बोले, वे विष्णु भगवान केवल मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोगों में स्थित है। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। ऐसी बातें सुनकर तो राक्षसराज का क्रोध अत्यंत भड़क गया और वह भक्त प्रहलाद को भयानक त्रास देने लगा। हरि नाम लेने वाले प्रहलाद को विष पिलाया गया, पर्वत से गिराया गया, सर्पों से डसाया गया, आग में जलाया गया इत्यादि अनेक प्रकार के राक्षसों ने जबरदस्ती जोर जुल्म ढाए, किंतु उसका कुछ भी अनिष्ट न कर सके। प्रबल शत्रु सामने हो तो भी सारे संसार का वार खाली जाता है।
उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भक्त पर अत्यंत अत्याचार होने पर अंत में खंबे से प्रहलाद प्यारे परम प्रभु को प्रकट होने ही पड़ा। प्रेम बद्दो प्रहलादी के ही को जिन पाहनते परमेश्वर काढ़ो। यद्यपि उस समय लोग तो धर्म का पालन करना चाहते थे, परंतु धर्म कायोर में अनेक प्रकार से बलात् बाधाएं डाली जाती थी। वर्तमान समय में लोग स्वयं ही धर्म का त्याग कर रहे हैं। यदि कोई धर्म पालन करे तो उसमें जबरन बाधा नहीं दे जाती। त्रेता में देखिए, सुबाहु और मारीच यज्ञ को ध्वस्त कर देते थे, मुनियों को खा जाते थे। इतना ही नहीं, अनेक राक्षस घोर अत्याचार करने लगे थे। आजकल जहां तहां पशुओं की हड्डियों की ढेर देखे जाते हैं, परंतु रामायण को देखने से मालूम होता है कि उस समय तो फलमूलाहारी तपस्वी ऋषि मुनियों के मांस मज्जा को राक्षसों ने भक्षण करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया था। तब उस समय मनुष्य के रूप में श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। वैसे घोर समय अब नहीं है, जब अब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। परमेश्वर का स्वरूप है। भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं। अर्थात उपर्युक्त ब्रह्मा, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांती सुख, यह सब मेरे ही नाम रूप है। इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूं। धर्म से ही पृथ्वी ठहरी हुई है, धर्म से ही सूर्य तप रहा है, धर्म से ही वायु चल रहा है। सारा संसार धर्म से ही प्रतिष्ठित है, अर्थात सबका आधार धर्म ही है। वेद भी अनादि है। इसका यह अर्थ नहीं कि वेद की पुस्तकें अनादि है, परंतु उसकी शिक्षा यानी उपदेश अनादि है। जैसे सत्यवद धर्मचर, सत्य बोलो, धर्मचरण करो इत्यादि, यह शिक्षा अनादि है, सर्वव्यापक है और सर्वमान्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि ऋषि स्तुति स्मृति प्रतिपादित विविध वाक्य धर्म है। धर्म का त्याग करके अनीति करने वाला अंत में नष्ट हो ही जाता है। कंस, रावण आदि अनीति के कारण अंत में नष्ट हो गए। वर्तमान काल अवतार लेने लायक नहीं है, इसका निर्णय तो प्रभु ही कर सकते हैं। यह बुद्धि से अतीत विषय है। तथापि मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ अनुमान लगा ही लिया करते हैं। सो मेरी धारणा बुद्धि के अनुसार तो यह समझते आता है कि वर्तमान काल में पापों की वृद्धि और धर्म क्षय स्वाभाविक होते हुए भी ऐसा घोर समय अभी नहीं आया है कि जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़े। इस समय कलयुग के कारण पापाचार बढ़ रहा है, तो भी मनुष्य प्रयत्न करने से भगवान को उनकी कृपा से प्राप्त कर सकता है। भगवान के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। उनका वह निर्गुण स्वरूप बुद्धि और इंद्रियों से अतीत है। सगुण स्वरूप बुद्धि और नेत्रों का भी विषय है, उसे हम देख सकते हैं। सगुण के भी दो भेद हैं, साकार और निराकार। जो सच्चिदानंद रूप से सर्वत्र व्यापक है,
वह सगुण निराकार स्वरूप है। जिस प्रकार सर्वत्र फैले हुए बिजली के तार में बिजली का प्रभाव सदा सर्वव्यापक रहता है, वैसे ही भगवान न दिखने पर भी सदा सर्वत्र विराजमान है। इसे सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपने तीक्ष्ण निर्मल बुद्धि द्वारा अनुभव करते हैं। यह आत्मा सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है, परंतु सगुण साकार को तो हम अपने नेत्रों के सामने प्रकट भी देख सकते हैं। निर्गुण की उपासना से गुणातीत ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ये तो गुणाती का वर्णन नित्य, ज्ञान, अनंत आदि शब्दों से किया गया है, पर वास्तव में उसका स्वरूप वाणी द्वारा नहीं बताया जा सकता। वह तो अचित्य और अनिर्वाचनीय है। अंत में वेद भी नेति नेति कहकर ही बतलाता है। वह अनुमान प्रमाण से भी नहीं जाना जा सकता, केवल अनुभव रूप ही है, क्योंकि समस्त प्रमाण उस ब्रह्मा के सकाश से ही सिद्ध होते हैं। जिसे वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, किंतु जिसके सकाश से वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही तू ब्रह्मा जान। यह नाम रूपात्मक दृश्य किसकी अविवेकी है, लोग उपासना करते हैं। वह ब्रह्मा नहीं है, जिसे मन मनन नहीं कर सकता, किंतु जिसके द्वारा मन को मनन किया हुआ बतलाते हैं, उसे ही तू ब्रह्मा जान। यह नाम रूपात्मक दृश्य जिसकी अविवेकी लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्मा नहीं है। अतएव वह ब्रह्मा स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मा ही जब शुद्ध सत्वशिष्ट होता है, तभी वह बुद्धि द्वारा समझने में आ सकता है, और साकार रूप से प्रकट होने पर नेत्रों द्वारा भी देखा जा सकता है। भगवान अपना साकार रूप से प्रकट होना इस प्रकार बतलाते हैं। हे अर्जुन, मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के हृदय नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाश स्वरूप होता हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। ऐसा कहने पर भी जो सगुण भगवान के तत्वों को नहीं जानते, अर्थात भगवान कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, उनके लिए भगवान कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विरचते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। इसलिए भगवान के साकारात्मक को भी जानना चाहिए। जो भगवान के साकारात्मक को जानता है, उसके लिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ तत्व से जानना क्या है? उत्तर, भगवान का जन्म असाधारण है, स्वतंत्र है। वे माया के स्वामी बनकर आते हैं। अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। प्रभु का शरीर अनामय है, अर्थात सारे रोग और विकारों से सहित रहित दिव्य है। हमारा जन्म सुख दुख भोगने के लिए हुआ करता है, परंतु प्रभु साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। वे अपने दिव्य विभूतियों के सहित योग माया से अवतरित होते हैं। भक्ति के द्वारा देखने
और जाने जाते हैं। अब भी भक्ति द्वारा भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान ने कहा भी है, परंतु हे परंतम अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रश्न प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। भक्ति के द्वारा सब कुछ हो सकता है। साकार भगवान नेत्रों से देख जाते हैं, सगुण निराकार बुद्धि द्वारा समझे जाते हैं और निर्गुण निराकार अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही भगवान को तत्व से जान सकते हैं। कृष्णावतार के समय उनका साक्षात दर्शन बहुतों ने किया था, परंतु उन्हें तत्व से जानने वाले थोड़े ही थे। भगवान जन्मते मरते हुए से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वह उनका अवतरण और तिरोभाव है। जन्मना मरना नहीं है। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, पर चेष्टा करने से चाहे जहां प्रज्वलित हो जाती है और अंत में विलीन हो जाती है, परंतु न दिखने पर भी वह वस्तुतः अग्नि का अभाव नहीं होता। उसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र व्याप्त होते हुए प्रकट और अंतर्धन हो जाते हैं। भगवान की शारीरिक धातु चिन्मय और दिव्य है, प्राकृतिक नहीं है। देखने में नर वपु धारण कर नर लीला करते हुए प्रकृति की जो दिख पड़ते हैं। सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत है। राधे राधे।